जस्ट फिक्सिंग माई कैमरा क्योंकि बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हे पॉम, सो शी इज़ अ पॉम डॉग और ये खाना नहीं खा रही थी और यदि कुछ पिया भी तो उल्टी कर दे रही थी। बट अब ये ठीक है, खाना खा रही है, पानी भी पी रही है, इसका ट्रीटमेंट हुआ है, बाकी और भी होना बाकी है। ये भी देख सकते हैं इसके फेस पर स्किन ख़राब हो गया है, फिर नीचे भी है इसके बॉडी पर, सी यहाँ है, फिर उसके पैर में है। तो ओवरऑल कंडीशन ख़राब है, जो कि हमें ब्रीड डॉग्स में नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि इन डॉग्स के रहने के लिए जो भारत का टेम्परेचर है या फिर यहाँ का इन्वायरमेंट है, ये वो सही नहीं है। कम 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 तो ये जगह उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इसे सूट नहीं करता है और ये बहुत बीमार पड़ते रहते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि हमें ब्रीड डॉग्स को नहीं ख़रीदने चाहिए। यदि किसी ने अबेंडन कर दिया है तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट हमें कभी भी ख़रीद कर ब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सोचिए ये डॉग कैसे आया है इस दुनिया में। इसे किसी ने फ़ॉरेन से तो लाया नहीं है, विदेश से। कोई एक डॉग होगा जो इसी के ब्रीड का होगा। वो क्या करते हैं, वो इंडी डॉग्स के साथ ब्रीड करते हैं। इंडी डॉग्स के साथ ज़बरदस्ती वो मैटिंग कराते हैं, या फिर इसी का फीमेल डॉग होगा तो उसके साथ वो ज़बरदस्ती ब्रीड करते हैं। वो फोर्सफुली होता है। यदि इंसानों में कोई फोर्सफुली ऐसा करे तो उसे रेप कहा जाता है, बिना किसी के कंसेंट के। किसी के साथ भी कुछ करना गलत है। तो इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से लाया जाता है इस दुनिया में, और फिर पहले तो इसके माँ के साथ गलत होता है, फिर इन छोटे छोटे बच्चों को इस इन्वायरमेंट में रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। फिर ये बीमार होते रहते हैं। कुछ लोग इनका मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि जब इसको किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में लेके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इनका खाना अलग होता है, ये नॉर्मल खाना नहीं खा सकते जैसे हिंदी डॉग खाते हैं। तो कई लोग बचपन में तो छोटे बच्चे को क्यूट देख के ख़रीद लेते हैं, लेकिन फिर उसको लंबे समय तक नहीं रख पाते। हमारे पास यहाँ पे कई सारे डॉग्स आए, ब्रीड डॉग्स, जो बड़े हो गए थे और ओनर बोलते हैं कि प्लीज़ कहीं पे अडॉप्ट करवा दीजिए, हम संभालने में हमें मुश्किल हो रही है। तो ये बहुत भागती है, घर में इधर उधर उछलती है, तो हम नहीं रख पाएंगे, वगैरह वगैरह कई सारे बहाने। हो सकता है वो रियल भी हो, बट जब हम डॉग्स को लाते हैं घर तो हमें उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए कि जब हम किसी डॉग को घर में ला रहे हैं तो घर में क्या क्या हो सकता है। डॉग से आप उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे तो वो कहाँ उछलेगा, घर पर ही उछलेगा, कुछ ना कुछ फाड़ेगा, दांत है उसके, तो वो खेलेगा कूदेगा किसके साथ, वो अकेला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई सारे लोग तो सिर्फ घर में एक डॉग रखते हैं, अब उसके साथ खेलने वाला दूसरा डॉग भी नहीं है, तो वो क्या करे। इसलिए एटलीस्ट हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 2 डॉग होने चाहिए, और मेल और फीमेल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों ही न्यूटर्ड होने चाहिए। स्पे एंड न्यूटर उसका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो 2 मिल के फिर बच्चे पैदा करते रहेंगे, लोग उसको घर में रख नहीं पाएंगे, और फिर उसको भी कहीं सड़क पे फेंक देंगे, या फिर कोई उठा के ले जाएगा, या फिर किसी बीमारी से वो मर जाएंगे। क्योंकि हर कोई प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखता, उसका डिवॉर्मिंग नहीं करते, उसका वैक्सीनेशन नहीं करते, 9-in-1 नहीं लगाते, तो प्रॉब्लम होता है। कई सारे ओनर डॉग आते हैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं, फिर वो उसको लाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कराना है,
उससे पहले ही लोग पता नहीं क्या-क्या ट्राई करते हैं, या फिर वो वेट करते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्हें वो तुरंत नहीं लेकर आते हैं, पैसों को बचाने के लिए कि छोटा-सा घाव है, क्या होगा, हील हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएँगे, 300-400 रुपए ले लेगा फालतू में। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी जो ये हैप्पी अम्ब्रेला फाउंडेशन है, इनको बिल्कुल फ्री बनाया गया है किसी भी डॉग्स के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ब्रीड वाले डॉग का फ्री में ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास होना चाहिए कि ब्रीड वाले डॉग्स को नहीं रखना है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं रखना है, बट फिर भी सबका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग यहाँ, ताकि कोई भी हिचकिचाए नहीं हमारे फरी फ्रेंड्स को यहाँ पर लाने के लिए, कि चाहे ब्रीड डॉग है, चाहे कोई भी है, तो उसे तुरंत यहाँ पर ले आए, या फिर हमें इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो डॉग कहाँ पर है, बीमार है, तो हम खुद जाते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए। है ही। और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं कह नहीं सका, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। इन जीवों का ना हाल बेहाल हो रखा है। हमारे सोसाइटी के जो 80% लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि डॉग उनके आसपास होने चाहिए। उनके किसी बच्चे को थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, उन डॉग्स को मारने पीटने के लिए दौड़ जाते हैं। कई लोग तो उनकी हत्या कर देते हैं। जबकि उनके बच्चे जब डॉग्स को डंडे मारते हैं तो वो हँस देते हैं, या फिर कहते हैं अरे बच्चा है, खेल रहा है। ऐ डरो नहीं। तो हमें एक बेहतर सोसाइटी बनाना चाहिए सभी जीवों के साथ, ना कि सिर्फ डॉग्स के साथ, कैट्स भी है और दूसरे जीव भी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। को एग्जिस्टेंस। तो किसी भी डॉग्स को बेहतर रखने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप उसका डिवॉर्मिंग कीजिए, फिर 9-in-1 का फर्स्ट डोज, उसके 21 डेज़ बाद बूस्टर, फिर उसके 1 वीक बाद ARV, उसके बाद फिर एनुअल वो चलता रहेगा। तो ये जो 3 चीज़ है ना, वो शुरुआत में बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग, 9-in-1 एंड ARV। ये उनको फुल प्रोटेक्शन देता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें होनी ही चाहिए। हमने इन्हें ब्रावेक्टो दिया है, जो काफ़ी महंगा सा दवाई होता है। ये इतना छोटा सा टैबलेट होता है, वो 1500-2000 के आसपास का होता है, लेकिन वो इस स्किन के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों के साथ लड़ेगा, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी ये। आज घर जाएगी? घर जाना है? तो अभी के लिए बस इतना ही। और आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि छोटे छोटे वीडियोस बनाने का, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है और सही चीज़ है वो मैं शेयर करूँगा। चलो होम बोलो हाय। आज ये जा रही थी इसलिए मैंने इसका वीडियो शूट किया कि मैं इसकी स्टोरी बता दूँ थोड़ा सा। मुझे सबकी स्टोरीज़ जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या पता आपको भी लगता हो।